कल रोहतक की अनाज मंडी में भगवान विश्वकर्मा जयंती हरियाणा सरकार की तरफ से मनाई जा रही है, जिसको तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चल रही हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां करीब 12 बजे पहुंचेंगे और सबसे पहले एमडीयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सशक्त नारी अभियान की शुरुआत होगी और जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। और इसके साथ ही रोहतक की अनाज मंडी में भगवान विश्वकर्मा जयंती में मुख्यमंत्री के अलावा कई कैबिनेट मंत्री भी शिरकत करेंगे। बताते चले कि पंडाल में 10,000 कुर्सी लगाई गई हैं और जिसकी जानकारी बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने खास बात करते हुए दी है। भगवान विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को रोहतक के अनाज मंडी में मनाई जा रही है। उसके लिए आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरा पंडाल सजा दिया गया है और प्रदेश भर से जो है विश्वकर्मा समाज से ही नहीं पूरे जो है वर्ग से जो लोग यहां पर आएंगे और मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे और उसके लिए आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली। हमारे साथ रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के और संयोजक हैं इस रैली के। सर, भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रहे हैं और ये भव्य कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, कल भगवान विश्वकर्मा जयंती है। वैसे पूरे देश में इसको मनाया जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से पहली बार ये विश्वकर्मा जयंती यहाँ पर रोहतक के इस ऐतिहासिक शहर में मना रही है। और जैसा आप इस आयोजन की भव्यता को देख रहे हैं, कल लाखों की संख्या में विश्वकर्मा बंधु यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पहुँच रहे हैं। और जब से 2014 के बाद से 11 सालों से केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में सरकारें बनी हैं भारतीय जनता पार्टी की, विश्वकर्मा वंशजों को विशेष सम्मान मिला है। पहले माननीय मनोहर लाल जी ने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करके इस वर्ग को सम्मान दिया पलवल के दुधौला में, जहां पर तमाम किस्म की टेक्निकल ट्रेनिंग बच्चों को दी जा रही है और काफ़ी बच्चे आत्मनिर्भर होकर अपने स्टार्टअप खड़े कर चुके हैं। उसके बाद 2023 में लाल किले की प्राचीर से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की, जिसमें पूरे देश के शिल्पकारों को बिना किसी कोलेटरल गारंटी के 3 लाख रुपए तक ऋण देने, उनको ट्रेनिंग देने, उनको फ्री में औजार देने की एक योजना बनाई गई है। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी सम्मान की बात यह है कि इतिहास में हम किसी भी अगर बिल्डिंग का देखेंगे, लाल किला है, अपना ताजमहल है, सब ये आएगा कि किसने बनवाया, लेकिन किसने बनाया किसी को पता नहीं है। ये 2014 के बाद से इन 11 सालों में पहला मैं उदाहरण राम मंदिर का देता हूँ। प्रधानमंत्री जब नियम रखने के लिए गए तो पहले उस मंदिर के शिल्पकार जो है भाई चंद्रकांत सोमपुरा सुथार जाति से, विश्वकर्मा जाति से, उनको सहपत्नी का अपने सामने बिठा के उनकी पूजा अर्चना करवाई ताकि दुनिया को ये पता चले कि राम मंदिर बनाया किसने है। काशी कॉरिडोर के जितने शिल्पकार थे, पहले प्रधानमंत्री जी ने उनको कुर्सी पर बिठा के उनके चरणों को धोया, उनको सम्मान दिया ताकि दुनिया को पता चले कि काशी कॉरिडोर का निर्माण किसने किया था। करवाया किसने था, इतिहास में ये बातें तो आ जाती हैं, लेकिन किया किसने था ये कभी बातें नहीं आती। तो इन 11 सालों में जो विश्वकर्मा समाज को सम्मान मिला है उससे अति उत्साहित हैं लोग। और आगे जो मेक इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री ने जो एक नारा दिया है, वो सबसे बड़ा इसी समाज को बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि ये समाज हाथ से दस्तकारी करने वाला समाज है, हर चीज़ का निर्माण करने वाला समाज है विश्वकर्मा का जो वंशज समाज है। तो जब मेक इन इंडिया देश में चलेगा तो सबसे ज़्यादा काम इन्हीं के हाथों को मिलेगा और इन्हीं की सबसे ज़्यादा आर्थिक समृद्धि है। मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, लेकिन जो उस तरह से होना चाहिए था काम वो नहीं हुआ। जो ओबीसी समाज है, विश्वकर्मा समाज है, उसको उसका हक नहीं मिला। देखिए, सारी चीज़ें धरातल के ऊपर आने लग रही हैं। अब आपकी जानकारी में है कि आज भारत मोबाइल का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक देश बन गया है। आज भारत खिलौनों का सबसे बड़ा निर्माता निर्यातक देश बन गया है। आज भारत रक्षा उपकरणों में 36,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुका है। जो एक छोटी बुलेट भी बाहर से मंगवाते थे, वहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल अपनी गुणवत्ता को सिद्ध कर चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के समय में। प्रचंड हेलीकॉप्टर को हम बना रहे हैं, तेजस सबसे ज़्यादा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसको हम बना रहे हैं। तो उसमें नेचुरली जो दस्तकार समाज के लोग हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और ये एक दिन में किसी चीज़ का परिणाम नहीं आता।
हमारा अगर रोहतक में ही देखेंगे, हमारे विश्वकर्मा समाज के एक लड़के ने छोटा सा साइकिल उद्योग शुरू किया था और अब उन्होंने जसिया के पास जो है ना 25 एकड़ में फैक्ट्री खड़ी कर ली है एक स्टार्टअप के जरिए। तो इस तरह से बहुत से लाखों युवक हैं पूरे देश के अंदर, तो धीरे धीरे धरातल पर आएगी। लेकिन कुल कहने का मतलब ये है कि जो आर्थिक आधार शिल्पकार था देश का, उसका जो वर्षों से आज़ादी के बाद से जो उपेक्षा का वातावरण चल रहा था और बड़े उद्योगों में ही देश की समृद्धि देखी जा रही थी, उस चीज़ को मोदी जी ने पहचाना है और मेक इन इंडिया का नारा देके भारत के शिल्पकार के हाथों को काम देने का शुभारंभ किया। जो कल मुख्यमंत्री आएंगे, क्या विश्वकर्मा जो समाज है उसकी क्या मांगे रहेंगी, और जो उसके मुख्यमंत्री के अलावा और कौन यहाँ पर आएंगे और क्या व्यवस्था, कितनी कुर्सियाँ लगाई? माननीय मुख्यमंत्री तो हमारे मुख्य अतिथि हैं ही, बाकी मंत्री लोग हैं, कृष्ण पवार जी हैं, कृष्ण बेदी जी हैं, रणवीर गंगवा जी हैं, हमारे यहाँ से पहले सांसद रहे मंत्री अरविंद शर्मा जी। हमने निमंत्रण काफ़ी लोगों को दिया है। अब क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि उस दिन जन्मदिन है कल ही, तो उनके भी प्रोग्राम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। किस किस मंत्री की कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाई गई है वो सरकार को ही पता होगा। तो बाकी जो भी आएंगे, काफ़ी आएंगे, उनका सम्मान यहाँ पर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे चीफ गेस्ट हैं। बिल्कुल, ये रामचंद्र जांगड़ा जी थे जिनका कहना था कि कल जो है भव्य जो है यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होगा और मुख्यमंत्री के अलावा तमाम जो केंद्रीय मंत्री वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी फिलहाल जो उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि जो विश्वकर्मा समाज है उसने, सरकार ने उसके हित के लिए काफ़ी काम किया है। टोटल न्यूज़ के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।